दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 अगस्त सन 2023। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो लगातार 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण अब तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत रियायती दरों पर रूस से गेहूं का इंपोर्ट कर सकता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों गेहूं की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए भारत सरकार कम लागत पर रूस से गेहूं के आयात करने की संभावना पर विचार कर सकती है और ये कदम घरेलू गेहूं की सप्लाई को बढ़ाना है और कीमतों पर अंकुश लगाना है। गौरतलब है कि गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन 11 करोड़ टन से अधिक उत्पादन के बावजूद भी गेहूं की कीमतों में काबू नहीं आ रहा है। यद्यपि सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं के टेंडरिंग भी कर रही है। 50 लाख टन अधिक गेहूं के उतारने की भी समाचार मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई उल्लेखनीय कीमतों में गिरावट नहीं आई है। भारत में इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके बाद अगले साल आम चुनाव होंगे, जिससे सरकार इन महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं से पहले अनाज की कीमतों को स्थिर करने की इच्छा जता रही है। इस जुलाई में गेहूं की कीमतें 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। गौरतलब है ये उच्चतम रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के बाद हुआ है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अंदरूनी संकेत ये हैं कि केंद्र सरकार निजी व्यापार चैनलों और द्विपक्षीय व्यापार समझौता का उपयोग कर रूस से गेहूं के आयात पर सक्रिय रूप से रास्ता तलाश रही है और अंतिम निर्णय गहन विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। गौरतलब है इस समय रूस की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी डावाडोल है और भारत और रूस से पहले से ही कच्चा तेल रियायती दरों पर आयात कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने कई वर्षों से राजनयिक गेहूं आयात सौदों का सहारा नहीं लिया है। 2017 में एक अपवाद था जब 5,30,000 मैट्रिक टन गेहूं का आयात किया गया था। हालिया रिपोर्ट से यह पता चलता है कि पिछले महीने संघीय खाद्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि रूस से गेहूं के आयात करने की कोई निश्चित योजना अभी मौजूद नहीं है। भारत की गेहूं की आवश्यकता लगभग 3 से 4 मिलियन मैट्रिक टन है। हालांकि रूस से 8 से 9 मिलियन मैट्रिक टन के बीच आयात होने की संभावना बन सकती है। दोस्तों रिपोर्ट में एक प्रमुख विवरण में ये भी है कि रूस ने भारत को रियायती गेहूं उपलब्ध कराने की इच्छा जाहिर की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस से खाद्य पदार्थों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह संभावित सौदा न केवल स्थिर कीमतों को बढ़ा सकता है और बल्कि भारत और रूस के बीच एक रणनीतिक द्विपक्षीय व्यापार के अवसर को भी पेश कर सकता है, जो संभावित रूप से हाल की कीमतों में उतार चढ़ाव से उत्पन्न चुनौतियों को कम कर सकता है। गौरतलब है कि भारत के गेहूं की कुल कंजम्पशन का अनुमानन लगभग 10 करोड़ टन के आसपास है और 11 करोड़ टन से अधिक का उत्पादन, उसके बावजूद भी कीमतों पे काबू ना होना ये एक सवालिया निशान है। गौरतलब है भारत से नेपाल, भूटान और पड़ोसी देश को भी गेहूं का निर्यात होता है। विशेषकर नेपाल को भारत गेहूं की सप्लाई और आटा की सप्लाई प्रमुख रूप से करता है। दोस्तों जैसे कि हमने आपको लगातार अपडेट दिए थे कि गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के बावजूद भी गेहूं की कीमतों में काबू करना मुश्किल होगा। इसका अनुमान हमने आपको 3 से 4 महीने पहले ही दिया था। याद कीजिए फरवरी मार्च में हमारा दिया गया अपडेट। हमारे चैनल पे ये अपडेट है, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि कीमतें फसल के आकार और उपलब्धता पर निर्भर करती है, लेकिन दोस्तों याद कीजिए धनिये के अंदर 1.5 से 2 गुनी पैदावार के बावजूद भी धनिये के दाम पिछले 2 से ढाई महीने में शानदार तेजी दर्ज हुए। तो उत्पादन के साथ साथ खपत और दूसरे घटक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और इन महत्वपूर्ण रोल्स को
सटीक विश्लेषण इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से करने का प्रयास हमारा चैनल करता है। गेहूं और चावल पर हमारा अग्रिम अनुमान, मक्का और बाजरे पर हमारा अग्रिम अनुमान सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों, आप भी ग्रेन्स के अंदर, चाहे मक्का हो, बाजरा हो, चावल हो या गेहूं, इनकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।